एक आदमी ऑफिस में एक महिला की फुद्दी बजाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा कि उसकी सेक्रेटरी होगी तो उसने लापरवाही से कुछ कह दिया, लेकिन जैसे ही जवाब में आवाज आई उसके होश उड़ गए। यह उसकी पत्नी थी। घबराहट में उसने महिला को स्टोरेज क्लोजेट में छुपा दिया। पत्नी बिना बताए इसलिए आई थी क्योंकि वो शादी को एक और मौका देना चाहती थी। उसने पुरानी यादों को फिर से जीने की कोशिश की, पर उसे ये नहीं पता था कि उसी कमरे में एक और महिला छुपी हुई है। वो डर गया। घबराकर काम का बहाना बनाकर पत्नी को बाहर भेज दिया। दरवाजा बंद होते ही क्लोजेट से वो महिला निकली, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा मायूस। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसके और उस आदमी के बीच कुछ चल रहा था, मगर उसे ये भी पता था कि वो अपनी शादी तोड़ना नहीं चाहता। रात को वो अकेली बैठी रही, टूटे दिल के साथ। तभी उसका पुराना प्रेमी आया और उसे सहारा दिया। अगले दिन पत्नी फिर ऑफिस आई। वहाँ उसे एक सिगरेट का पैकेट मिला और वो जानती थी कि उसका पति सिगरेट नहीं पीता। उसी पल उसे सब समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि अब इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा। उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और एक छोटा सा नोट छोड़कर चली गई। जब वो आदमी घर आया और नो पढ़ा, तब जाकर उसे समझ में आया अब सब खत्म हो चुका है। एक छोटे से मोटेल में आदमी औरत की फुद्दी बजाता है और वो दोनों पुरानी टेंशन भूल जाते हैं। औरत आदमी के इस अचानक बदले हुए मिजाज से हैरान है। उसे लगता है कि डैन शायद पहले ऐसा ही था, पर उसके बाद बदल गया। उसे लगता है कि वो उसके कारण बदला। डैन प्यार से समझाता है कि उसने खुद को बदलना इसलिए चुना क्योंकि उसे अपना पुराना रूप पसंद नहीं था। अगली सुबह डैन ऑगी को कॉल करता है, जो उनकी नई पहचाने लेकर निकल चुका है, लेकिन डैन ने अभी तक ये बात फैमिली को नहीं बताई है। ये सुनकर ऑगी घबरा जाता है। वो चुपचाप वो फोन वापस रख देता है जो उसने चुराया था और खुद को इस बात के लिए तैयार करता है कि कैसे सच बताना है। काइल उससे जुड़ता है और दोनों के बीच आखिरकार खुलकर बातचीत होती है। उसके गेमिंग करियर को लेकर वो समझाता है कि ये उसके लिए कितना जरूरी है और वो इसमें कितना अच्छा है, लगभग प्रो लेवल का। फिर वो डैन को चैलेंज देता है। लेजर टैग के एक गेम में शर्त ये है कि अगर काइल जीत गया तो वो दोबारा गेमिंग शुरू करेगा। अगर हार गया तो 6 महीने तक डैन के साथ बैकयार्ड में बास्केटबॉल खेलेगा। दोनों तैयार हो जाते हैं। पहले 3 टैग जीतने वाला विजेता होगा। एक्स असैसिन होने के नाते डैन को आसान लगता है। वो जल्दी से 2 टैग हासिल कर लेता है। फिर काइल उसी की टेक्निक्स कॉपी करके 2 टैग वापस ले आता है। आखिर में डैन आखिरी टैग हासिल करता है। काइल को थोड़ा धोखा सा लगता है, लेकिन दोनों के बीच एक नई समझ बनती है। लास वेगस की तरफ जाते हुए दोनों का रिश्ता और मजबूत होता है। शहर पहुंचने पर वे एक लग्जरी स्वीट में ठहरते हैं। डैन नीचे जाकर ऑगी से मिलता है, जो उन्हें नई पहचान और वैंकूवर की 1 वे फ्लाइट के टिकट्स देता है, वो भी एक भारी रकम के बदले। डैन तय करता है कि डिनर पर जेसिका को सब कुछ सच सच बताएगा, जबकि बच्चे मैक्स का ध्यान रखेंगे। डैन सख्ती से कहता है कि किसी भी हालत में स्वीट से बाहर न जाएं, पर उसे पता है कि बच्चे शायद उसकी बात नहीं मानेंगे। इधर मैककैफरी के लोग डैन की लोकेशन का पता लगा चुके हैं। काइल एक पॉपुलर गेमर होने के नाते हाइपरएक्स गेमिंग एरिना जाने का सुझाव देता है। नीना वहां जाने से बचना चाहती है। उसे वो जगह काइल्स से भरी लगती है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एरिना